सभी छात्रों को हमारा नमस्कार। मैं हूं आपका क्लास मैथ विद कृष्णकांत। आज मैं लाभ और हानि प्रॉफिट लॉस के सवालों को लेके आया हूं। प्रॉफिट लॉस के अंतर्गत पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे आज की क्लास में, बेसिक से चलेंगे ताकि आपको प्रॉफिट लॉस में जिस प्रकार के सवाल बनते हैं सारे सवाल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक। आज की क्लास में पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे। प्रॉफिट लॉस के अंतर्गत प्रॉफिट लॉस को बिना फॉर्मूले के करने का प्रयास करेंगे। फॉर्मूले बहुत सारे इसमें बन जाते हैं, लेकिन फॉर्मूलों को अपन को एक साइड में रखते हुए बिना फॉर्मूले के सवालों को हल करना है। हमारी पुरानी वीडियो जो परसेंटेज एचसीएफ एलसीएम की डली हैं उनको भी आप लोग देखिए। आप लोग अच्छी तैयारी कर रहे होंगे, आपकी चल रही होगी तैयारी, तो उसमें आपको लाभ मिलेगा आपकी तैयारी में। एक क्लास प्रॉफिट लॉस के लिए बनाई जा रही है। आइए अब प्रॉफिट लॉस आज की क्लास में बेसिक से प्रॉफिट लॉस को समझना है, ठीक है। बहुत सारे सवालों को भी हल करेंगे और कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है। आइए पहले लाभ और हानि में लाभ और हानि होती क्या है इसको अपने दैनिक जीवन से अपन लोग कनेक्ट करके देखेंगे कि अपने दैनिक जीवन में लाभ और प्रॉफिट लॉस कैसे काम करता है, तभी प्रॉफिट लॉस को समझ पाएंगे। देखिए, लाभ और हानि व्यक्ति को कब होती है? जब हम मार्केट जाते हैं तो इसमें कुछ टर्म है, वो टर्म हमें याद करना है। जैसे कि एक टर्म आती है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब है कोई वस्तु जिस मूल्य पर खरीदी जाती है, कोई वस्तु जिस मूल्य पर खरीदी जाती है वह मूल्य वस्तु का सीपी, इसको सीपी लिखेंगे अपन, तो सीपी कहलाता है। सीपी का मतलब है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। दूसरी टर्म इसमें काम आती है, वो है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को कहते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस से हमारा तात्पर्य है जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है उसे वस्तु का एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस कहते हैं। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, सीपी और एसपी। अब है प्रॉफिट। इसी को कहते हैं लाभ, ठीक है। इसको पी से दिखाएंगे अपन लोग सवालों में। और हानि को लॉस, एल से शो करेंगे अपन। तो लाभ और हानि कैसे होगी आप समझिए। जब आप मार्केट से कोई चीज खरीद के लाते हैं, मान के चलो आप कोई चीज 120 रुपए में खरीद के लाए। कितने में खरीद के लाए? 120 में खरीद के लाए, तो सीपी हो जाएगा 120। बात समझना हमारे ध्यान से। और आपने इसी वस्तु को 150 रुपए में बेच दिया। 150 रुपए में बेच दिया तो एसपी कितना हो जाएगा? जितने में हम लोग बेचते हैं कोई वस्तु वो एसपी कहलाती है, यानी सेलिंग प्राइस। तो हम खरीद के लाए थे 120 रुपए में एक किताब और 150 रुपए में हमने उसको बेच दिया।
तो सीपी हो गया 120 और एसपी हो गया 150। अब आप खुद बताइए कि आपको इस काम में लाभ हुआ कि हानि हुई। आप खुद बता देंगे क्योंकि आपको लाभ हुआ है। कितने रुपए का लाभ हुआ है? लाभ हुआ है 150 की हमने बेची थी, 150 में से 120 घटा देंगे तो हमारा लाभ आ जाएगा 30 रुपए का। कितने रुपए का? 30 रुपए का। लाभ हानि को अपने जीवन से जोड़ना है, जीवन में आने वाला काम की चीज है, क्योंकि सारा जीवन लाभ हानि घाटा मुनाफा हर व्यक्ति इससे रूबरू होता है, इसलिए इनमें ज्यादा परेशान नहीं होना है। अपने जीवन से कनेक्ट करके देखेंगे आप तो आपको ना तो इसमें कोई फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी, आप सारे सवालों कर जाएंगे। दैनिक जीवन की चीजें हैं तो आपने खुद निकाल लिया, तो इसी आधार पे आपका एक फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला क्या बन गया? क्या किया आपने? यानी जब हमें प्रॉफिट निकालना हो तो हमने क्या किया? एसपी से सीपी को घटा दिया। देखो एक फॉर्मूला बन गया अपने आप। यानी जब भी हमें प्रॉफिट निकालना होगा तो हम एसपी से सीपी को घटा देते हैं। निकल आया ना? अब मान के चलो यदि वस्तु, पहला केस, दूसरा केस है, यदि आप कोई वस्तु 120 में खरीद के लाते हैं तो सीपी हो जाएगा कितना? 120, और उसको आपने बेच दिया 110 रुपए में, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 110 रुपए। अब आप बताओ 120 की आप खरीद के लाए थे, 110 रुपए में आपने बेच दिया, तो आपको क्या हुआ? लाभ हुआ कि हानि हुई? आप खुद बता देंगे कि आपको हानि हुई। हानि कितनी हुई? 110, 120 माइनस के 110, 120 माइनस के 110 यानी 10 रुपए की हानि हुई। तो अपना दूसरा फॉर्मूला बन गया कि हमें जब हानि निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे? हानि वाले में हम सीपी में से एसपी घटा देंगे। अब बताओ फॉर्मूला याद करने की जरूरत है आपको? यानी जब लाभ हो, आपको जब लाभ निकालना हो तो हम एसपी में से सीपी को घटा देते, क्योंकि एसपी ज्यादा होगा उस टाइम। और जब हमें हानि होगी यानी हमने ज्यादा की खरीदी थी, कम की बेच दी, तो हम सीपी में से एसपी घटा देंगे, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देंगे, तो हमारा लॉस निकल आता है। दोनों चीजों की फॉर्मूला आपने बना लिए, जबकि ये दैनिक जीवन से आप दिमाग में रखते तो आपको फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं पड़ती, आप वैसी फॉर्मूला जानते हैं, क्योंकि जी आप ही ने तो घटाया है। घटाया कि नहीं? अब इसमें एक टर्म आती है लाभ परसेंट और हानि परसेंट। अब लाभ परसेंट और हानि परसेंट क्या चीज होती है उसको यहीं पर समझते हैं अपन। लाभ परसेंट, लाभ परसेंट का मतलब है कि आपको परसेंटेज में कितना हुआ। आपको लाभ, जैसे पहले वाले में 30 रुपए का लाभ हुआ, ठीक है, इसमें देखो 30 रुपए का लाभ हुआ तो 30 रुपए का लाभ हो गया। अब 30 रुपए का लाभ कितने पे हुआ था? सीपी पर 120 पर हुआ था। अब परसेंट लगा है, परसेंट लाभ का मतलब होता है हमें वो चीज 100 में निकाल ली। 120 में 30 रुपए का लाभ तो 100 रुपए में कितने का लाभ हुआ? तो ये फॉर्मूला बन गया। यानी प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला क्या बन गया कि P अपॉन CP इंटू 100। देखो बन गया। मतलब ये चीज आपको अपने दैनिक जीवन से जोड़ी और आपने फॉर्मूला बना लिया, ये तीसरा फॉर्मूला हो गया। इसी तरीके से हानि का प्रतिशत निकालना हो, हानि का प्रतिशत निकालना हो तो इस सवाल में आपको हानि कितनी हुई? 10 रुपए की, 10 लिख दिया। कितने रुपए पे हानि हुई? 120 पे, 120 लिख दिया, क्योंकि हानि या लाभ जितने में हम कोई चीज खरीदेंगे उसी पे तो निकाली जाएगी। तो अब तो परसेंटेज लगा है तो इसका मतलब क्या है? 100 रुपए पे कितनी हानि हुई वो निकालना है। तो जब 100 रुपए की बात आ जाएगी तो आपने हानि वाला वो बना लिया। देखो हानि वाला फॉर्मूला, हानि परसेंट यानी लॉस परसेंट कितना हो जाएगा? लॉस L बटे CP इंटू 100। ले चौथा फॉर्मूला बन गया।
चारों फॉर्मूला आपने बना लिए। तो इन फॉर्मूलों को आपको समझना बस खाली है, बाकी याद करने की आपको जरूरत नहीं है, ना ही जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप अपने दैनिक जीवन में इन चीजों को ले जाएंगे तो आपको फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, पूरे मैथ में जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप मैथ को अपने जीवन में जोड़ लेंगे कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब आपने यहां इसमें आपने देख लिया कि हमने सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता, प्रॉफिट क्या होता, लाभ क्या होता, ठीक है, और उनके फॉर्मूले। अब इन्हीं को अपन सवालों के माध्यम से समझते हैं, तो आपको प्रॉफिट लॉस को और आसानी भाषा में समझा पाएंगे। सवालों के माध्यम से अब समझते हैं। देखिए, रमेश ने एक रेडियो 500 रुपए में खरीदा। कितने में खरीदा? 500 रुपए में। तो सीपी कितना हो गया? सीपी यानी कॉस्ट प्राइस 500 रुपया, और 550 रुपए में बेच दिया। तो एसपी कितना हो गया? एसपी हो गया 550 रुपए। हो गया। अब सवाल में पूछा जा रहा है कि उसके लाभ तथा अथवा हानि को निकालें। आप बताओ, इसको लाभ हुआ कि हानि हुई? 500 रुपए में खरीदा, 550 रुपए में बेच दिया, तो आप खुद कह देंगे कि इसको लाभ हुआ है। और लाभ कितना हुआ है? 550 में से अपन 500 घटा देंगे तो लाभ निकल आएगा, और लाभ कितना हो जाएगा? 50 रुपए हो जाएगा। अब इसमें हमने फॉर्मूला नहीं लिखा, आप खुद ही देख लो। एसपी में से सीपी घटा दिया, नहीं घटा दिया, तभी तो 50 आया, और यही अपना आंसर हो जाएगा। ले, तो आपने समझा कि अपने जीवन में हमने जी दैनिक जीवन से जोड़ा तो फॉर्मूलों की जरूरत नहीं पड़ी। अगला सवाल देखते हैं। देखिए, आप सारे सवाल देखना। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 250 रुपए है, विक्रय मूल्य 200 है, तो हानि बताइए। तो क्रय मूल्य दे रखा है तो उसको हम शॉर्ट में सीपी लिख लिया करेंगे। सीपी 250 रुपए, एसपी 200 रुपया। अब बताओ, हानि होगी कि लाभ होगा? इसको आप कह देंगे हानि हुई, क्योंकि देखो 250 रुपए में खरीदा था, 200 रुपए में बेच दिया, तो उसने कम का बेचा है, तो हानि कितनी हुई? बड़ी में से छोटी वैल्यू हटा देंगे, यानी 250 में से 200 घटा देंगे, तो कितने रुपए की हानि हुई? 50 रुपए की। बताइए, आपको फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता पड़ी? नहीं पड़ी। आइए आगे का सवाल देखते हैं। एक आदमी ने 550 रुपए की एक साइकिल खरीदी। वह साइकिल कितने रुपए में बेची कि उसको 10% का लाभ हो जाए? देखना बात, 10% का लाभ हो जाए। देखो, परसेंटेज वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा 10% लाभ। 10% लाभ का मतलब होता है 10/100। ठीक है, इसका मतलब हो गया 1/10। 1/10। तो इस चीज में हमेशा यह ध्यान रखना है, जो नीचे वाली संख्या आती है वो सीपी को बताएगी, और पर क्या है, लाभ परसेंट है, तो ऊपर वाली अगर लाभ परसेंट है तो ऊपर वाला लाभ दिखाएगा, या हानि है वो हानि परसेंट होगा तो हानि परसेंट दिखाएगा। ठीक है, जो चीज ध्यान रखने, लाभ या हानि। यहाँ लाभ परसेंट है तो लाभ हो गया, यानी 10 रुपए पर 1 रुपए का लाभ हो गया। ये चीज आपको परसेंटेज वाले में आपने पढ़ी होगी और समझी भी होगी। देखो, तो अब सवाल में कहा जा रहा है कि 550 रुपए की एक साइकिल खरीदी, तो सीपी अपना हो गया कितना? 550 रुपये। ठीक है, अब 10% का लाभ लेना है, तो 10% का मतलब हो गया 1/10, यानी कि वो वस्तु 11 रुपए में बेचनी चाहिए, यानी कि सीपी 10, एसपी 11 रुपए। ठीक है, तो अब सीपी, जो वास्तविक सीपी अपन का कितना है? 550। तो हम यहां क्या कर लेंगे, 10 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 550 के बराबर। 11 यूनिट की वैल्यू अपन को निकालना है, क्योंकि एसपी निकालना ना अपन को, तो 11 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? जो यूनिटरी मेथड आपने पढ़ा होगा, 550/10
गुणे 11, 10 से जी कट जाएगा, 11 5 55, 11 5 55 और 5 60, 605 रुपया अपना एसपी आ जाएगा। ठीक है जी, वास्तविक एसपी हो जाएगा। एक घड़ी साज घड़ी को 575 रुपए में बेचकर 15% का लाभ कमाता है। घड़ी का क्रय मूल्य क्या है? यानी कि हमें इसमें सीपी ज्ञात करना है। यानी एसपी अपन को दे रखा है 575 रुपया। ठीक है, 15% का लाभ है, यानी कि जो पी परसेंट है वो कितना है? 15। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि सीपी हो जाएगा 100 रुपया और उस पर लाभ है 15 रुपए का, तो एसपी हो जाएगा 115 रुपए का। हो जाएगा? ये चीज तो समझाई थी अभी कि परसेंटेज में जो लाभ होगा तो सीपी इसमें हो जाएगा 100 रुपए, एसपी हो जाएगा 115 रुपए। तो 115 रुपए को अपन जो वास्तविक वैल्यू जो दी जाती है उसकी बराबर रख देते हैं। जे परसेंटेज की वैल्यू तो अपन यहां लिखेंगे 115 रुपए बराबर है 575 के, यानी 100, या इसको परसेंटेज में लिख लो। ठीक है, 100%, 115%। ठीक है, ये परसेंटेज में ना लिखो। ठीक है, 100 और 115 ध्यान रखो। 115 की वैल्यू हो गई 575। तो अपन को कितना निकालना है? सीपी निकालना है। सीपी कितना है? तो 100 यूनिट की वैल्यू अपन को निकालना है। ऐसा करने से अपन को फॉर्मूला याद नहीं करने पड़ते हैं। 115 की वैल्यू 575 के बराबर रख देंगे और 100 की वैल्यू अपन को निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? 575 बटे 115 गुणे 100। अब इनको अपन लोग सॉल्व कर लेंगे। 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 ती 15, 5 5 पचम 25। जी 5 बार कट जाएगा तो ये आ जाएगा 500। तो इसका मतलब क्या होगा? सीपी अपना जो आया वो आया 500 रुपए। यही अपना आंसर हो जाएगा। एक कार को 45,000 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। कार का लागत मूल्य ज्ञात करें। देखो, वास्तविक एसपी जो सवाल में दे रखा है ये है वास्तविक एसपी। ठीक है, ये परसेंटेज की वैल्यू है जो रेशियो को बताती है। 10% की हानि होती है, यानी कि जो लॉस परसेंट है वो है 10। तो इसका मतलब क्या होगा? सीपी हो जाएगा अपना कितना? 100 और एसपी कितना हो जाएगा? 90 रुपया, क्योंकि हानि हो रही। हानि में अपन 100 में से 10 घटा देंगे तभी तो 90 होगा। हाँ, अब देखो, अब अपन को जो दे रखा है, जो एसपी दे रखा, तो जी इसका मतलब क्या है? 90 यूनिट की वैल्यू दे रखी है अपन, तो अपन रख देंगे 90 यूनिट की वैल्यू है 45,000 के बराबर। और लागत मूल्य यानी सीपी निकालना है। सीपी है 100, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 45,000 बटे 90 गुणे 100। इसको सॉल्व कर देंगे अपन। 9 पना 45, 500 और 50,000 जी आ जाएगा। यानी 45,000 का खरीदा था और 50,000 रुपए में उसने बेच दिया, तभी तो उसको हानि हो गई। जी अपना आंसर आ जाएगा। इस सवाल को देखते हैं। मोहन ने एक मोटरसाइकिल 10,000 रुपए में खरीदी। उसे 150 रुपए सड़क टैक्स एवं 100 रुपए अन्य शुल्क के रूप में देने पड़े। बताइए कि वह मोटरसाइकिल कितने में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। देखिए, हमें लाभ 20% का कमाना है,
मोटरसाइकिल 10,000 में खरीदी, तो सीपी इसका कितना होगा, खरीदी है 10,000 में, लेकिन उसमें रोड टैक्स लग गया 150 रुपए, 100 रुपए अन्य शुल्क भी लग गया, तो जिस सब इसी सीपी में जुड़ेंगे। रोड टैक्स भी जुड़ जाएगा, अन्य जो खर्चा है वो भी जुड़ जाएगा, तो सीपी अपना जी निकाला जाएगा। तो सीपी हो जाएगा कितना, ये 200-250 रुपए इसमें और जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 10,250 रुपये सीपी। अब बात समझना, अब 20% का लाभ है, तो 20% का लाभ कमाने के लिए एसपी निकालना अपन को। तो अपन क्या करेंगे, एसपी बराबर 10,250 का 20% का लाभ कमाना है, तो अपन इसका सीधा निकाल देंगे 120%। ठीक है, जब 120% अपन इसका निकाल देंगे, 120/100 हो जाएगी, जो परसेंटेज हटाएंगे इसको, 20 छक्का 120, 20 पर 100। ठीक है, और ये 5 से जी काट देंगे, 5 दूनी 10, 0 पचम 25, तो अपना 20 50 गुणे 6, 0 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, जी अपना आंसर हो जाएगा। $12,300 अपना आंसर हो जाएगा। एक घड़ी को 400 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, उस घड़ी को कितने रुपए में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो। देखिए, देखो 20% की हानि कब होती है, जब अपन उस वस्तु को या घड़ी को 400 रुपए में बेचते हैं। तो इससे अपन क्या निकाल लेंगे, सीपी निकाल लेंगे। सीपी बराबर, सीपी अपना कितना हो जाएगा, हानि होती है, तो इसका मतलब क्या होगा, 20% यानी कि 80% की वैल्यू अपन को क्या दे रखी है, जी दे रखी है। दे तो अपन क्या करेंगे, 400/80 गुणे 100, जी सीपी निकल आएगा इसका। ठीक है, देखो 8×5 = 40, तो ये अपना सीपी आ जाएगा 500 रुपये। ठीक है, सीपी आ गया 500। अब 10% का लाभ कमाना है, तो एसपी कितना हो जाएगा, 500 का 110%, तो 500 गुणे 110/100, 5 550 अपना आंसर आ जाएगा, यही अपना एसपी हो जाएगा। अगला सवाल हल करते हैं। एक रंगीन टेलीविजन को 5,060 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है। यदि 4,830 रुपए में टेलीविजन को बेचा जाए तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। तो देखो, अपन को जो दे रखा है एसपी 5,060 रुपये, 10% का लाभ होता है, तो जी कितने की वैल्यू हो गई, 110 की हो गई। तो 110 यूनिट की वैल्यू हो गई 5,060 रुपए। तो 100 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे अपन इससे, तो कितनी हो जाएगी, 5,060/110 गुणे 100,
तो 11 चौको 44, 11 छक्का 66, ये हो जाएगा 4600। 4600 हो गया। अब कोई जी निकले आए सीपी, सीपी हो गया अपना 4600। एसपी, अब नया जो एसपी है यानी सेलिंग प्राइस वो है 4830, यानी 4600 में खरीदना है और इसमें बेचना है। तो कितने का लाभ हो जाएगा, प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 4830 में से 46 घटा देंगे अपन तो कितना आ जाएगा 4830 माइनस की 4600 बराबर 230 रुपया। अब अपन को प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है, तो प्रतिशत लाभ जब निकालते हैं अपन तो क्या करते हैं, जो लाभ आया वो उसको ऊपर लिखेंगे, कितने पे, सीपी कितना था 4600 रुपया और 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से अपन लोग निकाल लेते हैं। ये बिंदी कट गई, जे से ये कट गई, 23 दूनी 46, 2 पंचे 10, यानी कि 5% अपना आंसर आ जाएगा, यानी 5% को उसको लाभ होगा। इस सवाल को समझते हैं। 1 रुपए में 6 संतरे खरीदकर 20% लाभ के लिए 1 रुपए में कितने संतरे बेचे जाएंगे। 1 रुपए में 6 संतरे उसने खरीदे हैं। जी रेट दे रखा है कि 1 रुपए में 6 खरीदता है, अब 20% का लाभ उसको कमाना है, तो 1 रुपए में वो कितने संतरे बेचे। आप खुद सोचिए, 1 रुपए में अगर 6 संतरे उसने खरीदे हैं और लाभ कमाना चाहता है तो वो 1 रुपए की कम बेचेगा, 6 से तो कम बेचेगा ही, तभी उसको लाभ होगा। और 1 रुपए में 6 से ज्यादा बेच देगा तो उसको हानि होगी। लेकिन अपन को ये निकालना है कि वो 1 रुपए में कितने संतरे बेचे ताकि उसको 20% का लाभ हो, बस खाली ये चीज निकालनी है। तो देखो अपन लोग इसको क्या करेंगे, 1 रुपए में 6 संतरे खरीदे तो अपन लोग मान लेंगे 1 रुपए बराबर 100 पैसे होते हैं, 100 पैसे, ठीक है। 1 रुपए के 100 पैसे होते हैं, यानी कि उसने 100 रुपए में 6 संतरे खरीदे हैं। तो अपना जो एसपी है वो कितना हो जाएगा, 100 का 120%, 120% परसेंटेज हटा देंगे अपन, 120/100, तो ये आ जाएगा 120 रुपया, ठीक है। तो अपना एसपी आ गया 120 रुपया, 120 पैसे, ये पैसे निकल आए, ठीक है। यानी कि अब वो 6 संतरों को 120 पैसे में बेचेगा। 120 का मतलब हो गया 1.2 रुपया। तो 1.2 रुपए में 6 संतरे बेचता है, तो 1 रुपए में कितना बेचेगा, 6/1.2, दशमलव हटाएंगे अपन तो ऊपर 0 आ जाएगा, तो ये हो जाएंगे 12, 12 पंचे 60, यानी 5 संतरे बेचेगा वो। तो अपना आंसर आ जाएगा 5, यानी उसको 1 रुपए में 5 संतरे बेचना पड़ेगा, तभी वो 20% का लाभ प्राप्त कर पाएगा।